अभी तुरंत मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक मैसेज भेजा एंड आई वाज कम्प्लीटली हैप्पी दिस मॉर्निंग एंड दैट मैसेज वाज लाइक पिक्चर फ्रॉम द टीवी स्क्रीन जहाँ पे लिखा हुआ था कि नीट का पेपर कैंसिल हो चुका है। नाउ जस्ट टेल मी कि क्या गलती है हमारी जिन्होंने अच्छे से ईमानदारी से पेपर फेयरली दिया था जाके मेहनत से पढ़ के। मैंने 2024 में 12th के साथ अपना पेपर दिया था। मेरे अच्छे स्कोर बन रहे थे, मतलब बहुत अच्छे नहीं लेकिन हाँ ठीक है, अराउंड 600 बन रहे थे। लेकिन उस साल इतना गंदा पेपर लीक हुआ, सारे केस वेस हो गए, 719 नंबर तक आ गए थे लोगों के। एनटीए की गलती, सिस्टम की गलती पूरी। और उस साल तो चलो ठीक है, मैंने ड्रॉप ले लिया कि नहीं मैं इससे बेटर कर सकती हूँ, ये 12th के साथ दिया, बोर्ड की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। मैंने 25 में ड्रॉप लिया तो 25 में पेपर ऐसा बना दिया गया कि आप कुछ नहीं कर सकते एंड दैट वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ रीच कि उनको बनाना ही था ऐसे कि इतना कुछ उन पे एलिगेशंस लगी थी। एंड सडनली दिस ईयर जब मैंने इस बार ड्रॉप लिया, और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है पता है व्हेन यू आर टेकिंग ड्रॉप सेकेंड ईयर ड्रॉप। और ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपको चीज़ें आ रही हैं, बट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम, बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ दिस होल लाइक दिस एनटीए, आपको सफ़र करना पड़ रहा है। मैंने अगेन ड्रॉप लिया, बहुत ज़्यादा पूरे साल बहुत कुछ सुनना देखना पड़ता है कि आपको सेम सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है, सेम पेजेस, सेम चैप्टर्स आपको आता है तो भी पढ़ना पड़ रहा है। यू आर सिटिंग बिटवीन किड्स एंड यू आर कम्पिटिटिंग विथ लाइक 12th किड्स एंड एवरीथिंग। और तो बहुत बेकार सा लग रहा होता है कि आप 2 साल से ड्रॉप किसी एक एग्ज़ाम के लिए ले रहे हो। पर ठीक है, मैंने लिया और मैंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से पढ़ाई करी और मेरा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा हुआ मेरा एग्ज़ाम। और एनटीए ने एग्ज़ाम के पहले हमको इतने ट्वीट करके इतना कुछ डराया हुआ था कि ये तुम्हारे कोई स्कूल का टेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस बार इट्स नॉट लाइक स्टूडेंट वर्सेस क्वेश्चन पेपर, इट्स स्टूडेंट वर्सेस द सिस्टम। एग्जैक्टली, इट वॉज अ स्टूडेंट वर्सेस सिस्टम। लाइक ठीक है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपने बहुत ज़्यादा एकदम वो क्रिएट किया इन्वायरमेंट की, हम तो एकदम बहुत अच्छे से पेपर करा, लेकिन क्या सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट किया था आपने? आपको रीनीट कराने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? एट द फर्स्ट प्लेस लीक ही क्यों होता है? क्यों? लाइक आप एक ऐसी एजेंसी हो जो आपको एक लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको डॉक्टर्स बनाने हैं। हम जैसे बच्चे, ना जाने कितने बच्चे, मैं जब यहाँ आई थी लाइक मैं अपना कोर प्लेस छोड़ के एक दूसरे सिटी शिफ्ट हुई थी, ये सोच के कि मैं लाइक आई विल बी द यंगेस्ट डॉक्टर ऑफ माई ओन लाइक फैमिली, 18 साल में डॉक्टर बन जाऊँगी, 12th के साथ बन जाऊँगी। नहीं हुआ। मैंने सोचा फर्स्ट ड्रॉप में बन जाऊँगी, नहीं हुआ। सेकंड ड्रॉप में फाइनली सब कुछ अच्छा हुआ, मेरा स्कोर अच्छा आ रहा था, एनटीए के आंसर की से मैच करने के बाद भी आई वाज हैप्पी, मेरे घर वाले खुश थे, मुझे अच्छा एमबीबीएस मिल सकता था। तो उस पे ये हो गया। लाइक सीरियसली, अभी हमने सब कुछ पढ़ के ख़त्म किया था, हम फाइनली लाइक एक नीट के बच्चे को कितना साल भर पढ़ना पड़ता है, मेंटल कितना प्रेशर होता है, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हो, तो सबको पता है ये बात, सबको पता है। नीट के पहले, नीट के मिड में क्या चल रहा होता है, एक ड्रॉपर का क्या माइंडसेट होता है, स्पेशली आई डोंट नीड टू डिफाइन दैट। और उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है, हम इतना कुछ पढ़ के जाते हैं और फिर हमको पेपर देना है। ठीक है, दैट वाज अ लाइक स्टेप कि जिससे अगर कुछ मिसकंडक्ट हुआ है तो इसके लिए बस एक यही सेफ ऑप्शन था, बेटर देन कि हम लाइक 1-2 महीने प्रोटेस्ट करते और फिर आप 100 बच्चों का नीट प्री री नीट कराते। उससे तो बहुत बेटर किया आपने, लेकिन क्यों क्यों लीक हो रहा है पेपर? क्यों लीक हो रहा है? लाइक कोई रीज़न पकड़ो। हमको सफ़र करना पड़ रहा है हर चीज़ में। ऐसे बच्चे जो फेयरली बिना किसी लाइक बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी रॉन्ग स्टेप के नॉर्मली पढ़ते हैं, नॉर्मली पेपर देने जाते हैं, हर चीज़ उनको सफ़र करनी पड़ रही है, उनको पे ऑफ करना पड़ रहा है। अगर किसी बच्चे ने चीट किया था, लीक हुआ था, जो भी हुआ था, उसके बाद हमको सफ़र करना पड़ रहा है, हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जिनका पेपर अच्छा हुआ था उनको भी। ठीक है यार, ठीक है, अब मैं पढ़ लूँगी दोबारा, लेकिन दिस होल लाइक एक चीज़ होती है इमोशनल वेलनेस, मेंटल वेलनेस गायब हो चुकी है। आई कंप्लीटली स्टार्ट शिवरिंग लाइक व्हाट द हेल, आई हैव टू अगेन स्टडी ऑल दोज फॉर्मूलाज, ऑल दोज स्टफ जो मैंने इतना लाइक
मैं बता रही हूँ नीट वाला दिन क्या हालात होते, ऐसी हालत होती, मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ी हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठ भी गई हूँ 2 घंटे की नींद पे, और प्रॉपर बॉडी इतनी अजीब हो रखी होती है तुम्हारी, मतलब एकदम बॉडी कभी शिवर करने लग जाती है, कभी कुछ सोचने लग जाती है एकदम। उस दिन कैसा माइंड स्टेट होता है, कैसी, मतलब मैं आई कैंट डिफाइन इट। जिसने बहुत मेहनत करी है ना, जिसको दिख रहा है कि उसको अपने घर का सपना पूरा करना है, सिर्फ वही समझ सकता है दैट क्या प्रॉपर वो प्रेशर क्या होता है, और वो तुमको दोबारा फेस करना है जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। क्यों? Just because there's something like faulty with the whole system and the whole NTA system. I just don't get it. अगर गवर्नमेंट को हर चीज़ दिखती है तो ये क्यों नहीं दिखता? कल को आपको चाहिए कि एक अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस हो, तो आप जो प्रोड्यूस कर रही है, जो ये पूरा सिस्टम है एंटी, इसको क्यों, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है अब इस टाइम में क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बिकॉज ये स्टेप सही भी है लेकिन बहुत सफरिंग है हम लोगों के लिए, दोबारा से पढ़ना ये सारी बुक्स सब कुछ, और इट्स जस्ट लाइक कि लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ किताबों में ही पढ़े हैं, वो सिर्फ ये फ्रॉग कॉकरोच यही करते रह जाएंगे जीवन भर। हम कब जाएंगे, कब पढ़ेंगे, कब कुछ होगा? अब पता है इसके बाद क्या होगा? जो बच्चे आगे कभी डॉक्टर बनने वाले थे, नीट की तैयारी करने वाले थे, वो तो ऐसा कंप्लीटली छोड़ ही देंगे, और छोड़ देना चाहिए। इस देश में सब कुछ होता है लेकिन कभी भी ये जो लाइक कोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे कभी ध्यान नहीं दिया जाएगा। पता नहीं कब होगा कि लाइक ये जो इश्यूज चल रहे हैं नीट से रिलेटेड और कंटिन्यू चलते आ रहे हैं 2024 से, उस पे अच्छे से काम किया जाए, उसको अच्छे से कैटर किया जाए कि क्या चल रहा है भाई, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे लीक हो जा रहा है, और क्यों सफ़र करें इतने यंग बच्चे, क्यों? लाइक वी आर समवन जो शेप देगा कल की सोसाइटी को, हम ही आगे चल के लाइक वी विल बी द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, और हमको इतना सफ़र अभी से करा दो कि वी आर कम्प्लीटली लाइक मेस्ड अप। आई रियली डोंट नो मैंने क्या ही बोल दिया है, बट आई वॉज कम्प्लीटली इन अ स्टेट जहाँ मुझे अपना बोलना ही था, क्योंकि मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया है कि मैं मम्मा को कहूँ पापा को कहूँ। जब मैंने न्यूज़ सुनी ना तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। फर्स्ट कॉल आई डिड टू माई फादर, और मैंने उनको कॉल करते आई वॉज कम्प्लीटली लाइक स्ट्रॉन्ग कि ठीक है मैं अच्छे से बताऊँगी, लेकिन आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी कि पापा लीक हो गया, मैंने इतने अच्छे से दिया था सब कुछ ऐसा। तो ही इज़ जस्ट लाइक ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा अच्छा होगा अच्छा होगा। मम्मा पापा तो हमेशा सपोर्ट ही करेंगे, वो तो यही कहेंगे ठीक है, बट डीप डाउन वी ओनली गेट इट कि दोबारा सब कुछ पढ़ना इट्स रियली रियली हेडेक, लाइक I just can't define this feeling. I am feeling choked completely. Anyways, अब वी हैव टू वेट फॉर द डेट, एंड वी हैव टू वेट कि री नीट भी लीक ना हो जाए, क्योंकि इस सिस्टम का कब क्या कैसे हो जाता है ना कुछ पता नहीं चलता। एंड आई रियली वांट टू नो कि जब 25 में इतना डिफिकल्ट पेपर इन्होंने बनाया तब तो लीक नहीं हुआ, तब तो आपने लीक नहीं होने दिया, और ये 26 में और 24 में लीक कैसे हो गया? और नाउ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि इसके पहले भी लीक होते थे पेपर, बस ये है कि किसी को इतना पता नहीं था। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई विल बी कीप यू अपडेटिंग जो भी होगा। फिलहाल तो मेरा कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। थैंक यू।